नमस्ते दोस्तों, सात्विक नेचुरल फार्म के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है भारत और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिड्डी दल के हमले के बारे में। आप में से बहुत से साथियों को मालूम होगा कि भारत में राजस्थान के रास्ते टिड्डियों का बहुत बड़ा दल प्रवेश कर चुका है। 1993 के बाद भारत में ये टिड्डियों का सबसे बड़ा हमला है। जैसा कि आपको मालूम भी होगा, एक छोटे से क्षेत्र में करोड़ों की संख्या में टिड्डियाँ हो सकती हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को, यानी कोई भी फसल है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, अनाज हैं, हर एक को ये चट करती चलती हैं, पूरा सफाया कर देती हैं। तो इस हिसाब से किसानों के लिए और अंत में पूरे देश और समाज के लिए टिड्डी दल बहुत ही हानिकारक है। अब बात आती है इन पे नियंत्रण की। इन पे नियंत्रण के लिए अभी भारत सरकार ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया है। उसमें बताया है कि हम अपनी हवाई क्षमता बढ़ाने वाले हैं टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए। हवाई क्षमता बढ़ाना मतलब हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर के माध्यम से टिड्डियों के दल के ऊपर जहरीले रसायनों का छिड़काव जो भारत करता आया है, पहले से अभी भी कर रहा है, उसकी ताकत में, उसकी क्षमता में वृद्धि करने वाले हैं। और ये सारे के सारे उपाय हैं वो जहरीले उपाय हैं जो पर्यावरण के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए, पूरे जीव जगत के लिए और हम सब के लिए हानिकारक है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इको फ्रेंडली उपायों के बारे में जिनको अपनाकर टिड्डी दल के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। ये सारे के सारे उपाय हमारे लिए संकलित किए हैं कुदरती खेती अभियान हरियाणा के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर राजेंद्र चौधरी ने। टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए जो गैर रासायनिक उपाय अपनाए जा सकते हैं, उनमें से पहला उपाय है, क्योंकि टिड्डी दल रात के समय न तो प्रवास करता है, कहीं सफ़र करता है और न ही भक्षण करता है, यानी अपना आहार भी नहीं लेता है, बल्कि एक जगह झुंड में स्थिर रहता है। तो इसको रात के समय पकड़ा जा सकता है। न केवल पकड़ा जा सकता है बल्कि इकट्ठे इनको कैच करके और पौष्टिक मुर्गी आहार के लिए पोल्ट्री फार्मों में यूज़ किया जा सकता है। और इस उपाय की आर्थिक रूप से और प्रैक्टिकली रूप से सत्यता या इसकी लाभदायक स्थिति सिद्ध हो चुकी है। एक व्यक्ति एक रात में 10 क्विंटल तक टिड्डियों को पकड़ सकता है। अगर हम ऐसा उपाय अपनाते हैं तो ये टिड्डियों को पकड़ने वाले किसानों या ग्रामीणों के लिए भी फायदे का सौदा होगा और पौष्टिक मुर्गी आहार तो प्राप्त होगा ही। दूसरे उपाय के रूप में मुर्गियां और बत्तखें टिड्डियों को खाकर उनकी संख्या को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। तीसरा उपाय, अलसी का तेल, लहसुन, मीठा सोडा, जीरा और संतरे के अर्क इत्यादि के मिश्रण से 24 घंटे के अंदर टिड्डियों को ख़त्म किया जा सकता है। और इस मिश्रण के छिड़काव से फसलों और अन्य जीव जंतुओं पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है। चौथा उपाय, टिड्डियों के जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल को समझकर समय रहते उपाय किए जाएं तो ऐसे फफूंद यानी फंगस उपलब्ध हैं जो टिड्डियों को ख़त्म कर सकते हैं। पांचवा उपाय, ऐसे किसी भी छिड़काव से जो वनस्पति पदार्थ को अभक्ष्य बना दे, यानी उसे खाने योग्य न रहने दे, उससे भी टिड्डियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस साल पद्मश्री से सम्मानित तेलंगाना के जैविक किसान चिंताला वेंकट रेड्डी के अनुसार धरती के 4 फुट नीचे से, ताकि उसमें चिकनी मिट्टी के अंश हों, इसलिए धरती के 4 फुट नीचे से 30 से 40 किलो मिट्टी लेकर उसको 200 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलकर 10-20 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद निथरे हुए पानी को छानकर फसल पर छिड़काव करने से फसल टिड्डियों के खाने योग्य नहीं रहती।
इस रेत वाले पानी को सामान्य स्प्रे पंप से छिड़का जा सकता है। टिड्डी दल का खतरा टल जाने के बाद सादे पानी से फसल पर छिड़काव करने से रेत की परत को पत्तों पर से हटाया जा सकता है। छठा और हमारी सूची का अंतिम उपाय, शोर मचाकर या टिड्डियों के रास्ते में लगभग 50 फीट ऊंचे जाल लगाकर उनके समूह के बीच में से हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर उड़ाकर या किसी भी अन्य उपाय से अगर टिड्डी दल को बिखेर दिया जाए तो भी उनके दंश को, उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। दोस्तों, प्रोफेसर राजेंद्र चौधरी के अनुसार इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि टिड्डी दल का हमला एक गंभीर चुनौती है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, परंतु टिड्डी नियंत्रण के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि टिड्डी नियंत्रण के उपायों से हवा, पानी, वातावरण एवं खाद्य पदार्थ प्रदूषित न हो। जबकि खतरनाक कीटनाशकों के हवाई छिड़काव के दुष्प्रभावों को वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित किया जा चुका है, यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि सरकार ने इसी साल एक जैविक किसान को पद्मश्री से सम्मानित करने का निर्णय तो लिया है, पर इनके ज्ञान को नज़रअंदाज करके केवल घातक रासायनिक उपाय ही अपना रही है। दोस्तों, ये सभी उपाय प्रोफेसर राजेंद्र चौधरी ने पत्र के माध्यम से हरियाणा सरकार और भारत सरकार के कृषि मंत्रियों एवं कृषि सचिवों को भी प्रेषित किए हैं और हम उनके आभारी हैं। ये पत्र संदर्भ सहित हमें उपलब्ध करवाने के लिए उनका ये पत्र विशेष संदर्भ सहित हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों, यदि आप टिड्डी प्रभावित क्षेत्र में आते हैं तो इन इको फ्रेंडली उपायों से आप लाभ ले सकते हैं, या आपके कोई मित्र, दोस्त या किसान बंधु टिड्डियों से प्रभावित हैं तो आप ये पर्यावरण के अनुकूल उपाय उन्हें सुझा सकते हैं। इस संबंध में आपका कोई सुझाव, सलाह या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी जानकारी से भरपूर रोचक वीडियो के साथ। तब तक बी केयरफुल, बी नेचुरल। धन्यवाद।